झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, लेकिन वर्तमान सरकार झूठ की हदें पार कर देने का निश्चय कर लिया है। इसलिए हमें इस बात की गहराई को समझने की ज़रूरत है कि अपने भारत के संविधान के मूल्यों को जिंदा रखने के लिए और बाबा साहब के उस त्याग, समर्पण, बलिदान को हमेशा जिंदा रखने के लिए हमें अपने भारत के नियम और कानून पर विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए अपने विपक्ष के नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए, ताकि आज संसद में जिस प्रकार से ये बिल गिरा है, इसके लिए मैं हृदय से, गहराइयों से मैं बधाई देती हूँ। और इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि अब वर्तमान सरकार के मुखौटा का पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि आप जरा सोचिए, जब 2014 में चुनाव हो रही थी लोकसभा का, तो इन लोगों ने कहा था कि जितने नेता इतने सालों से भारत के सत्ता पे राज किए हैं, वो लोग कहाँ पैसा छुपा के रखे हैं? विदेश में। हमको सरकार में लेके आओ, हमें वोट करो, हम विदेश से टोटल काला धन लेके आएंगे और सभी भारतवासियों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। आप याद करिए, ये साधारण बात नहीं है। सत्ता के पहुंचने के लिए ये पहला सीढ़ी था, जिसको झूठ की बुनियाद पर रखा गया। युवाओं को भरमाने के लिए पढ़े लिखे युवाओं को झूठे झांसे में लिया गया और कहा गया कि हमें आप सरकार बनाने का मौका दो तो हम आप लोगों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। युवा बेचारे परेशान, सबकी मन में एक आशा लगी कि चलो सरकार इनकी बनाते हैं, नौकरी ये देंगे, लेकिन नौकरी मिली नहीं मिली। तीसरा, इन्होंने कहा कि समय का अभाव है, मैं इस भारत देश में बुलेट ट्रेन चलाऊंगा जो समय से पहले सब अपने गंतव्य स्थान को पहुंचेंगे। लेकिन आज इतने वर्ष हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन का कहीं अता पता नहीं है। चौथी बात, इन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। दोगुनी तो छोड़ दीजिए, लागत भी नहीं दे पा रहे हैं और आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हम महंगाई को दूर करेंगे, हम आपको राहत देंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, हम अपनी बहनों से कहना चाहते हैं, जब इनकी सरकार नहीं थी तो हमें सिलेंडर कितना में मिलता था? 400 रुपये मिलता था। लेकिन आज सिलेंडर 2000 रुपया देने पर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आज किचन के सामान, जब हम साग है, सब्जी है, नमक है, तेल है, मिर्चा है, मसाला है, चावल है, दाल है, आटा है, ये सब जब खरीदते हैं तो सोच के देखिए कि आज से 10 साल पहले की और आज की महंगाई कितना अंतर है। तो महंगाई पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है। डीजल है, पेट्रोल है, हर चीज का दाम दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिलों को देख लीजिए, चाहे वो कानपुर देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, वाराणसी देख लीजिए, प्रयागराज देख लीजिए, गाजियाबाद देख लीजिए, हर जगह में अपराध इतनी तेजी गति से बढ़ रहा है जिसका कोई सीमा नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। और कानून व्यवस्था, जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते, आज कानून व्यवस्था उनसे अनकंट्रोल है। दूसरी बात, आज हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये सरकार महिला आरक्षण बिल के नाम पर संसद में सडनली इस बिल को लेके आती है और सदन के पटल पे रख देती है और कहती है कि पास करो। लेकिन विपक्ष बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के दिए गए आदर्शों को मद्देनजर रखते हुए इस बिल का खुलासा किया कि राजनीति को भूगोल का बदल देने वाला ये बिल था। जैसे कि सब जानते हैं कि भारत के देश में 543 लोकसभा सीटें हैं। तो जब 2023 सितंबर में जब महिला आरक्षण बिल को पास किया कर दिया गया, तो सरकार इतने वर्षों तक वो बिल लागू क्यों नहीं किया? महिलाओं की इतनी फिक्र है तो लागू कर देना चाहिए। और इस महिला बिल आरक्षण के आड़ में जो ये डिनोमिनेशन, परिसीमन की जो बिल ए पटल पे रखे, मैं धन्यवाद देती हूं कि आज ही हमारा देश कर्जे में डूब रहा है। 800 सांसदों का खर्चा कितना बढ़ेगा, ये भी तो सोचने की बात है ना। ये आएगा कहां से? और भी जनता पे भार पड़ेगा। ऐसे भी जनता पे क्या कम भार है?
तो इस चीज को सोचने की जरूरत है। और 543 लोकसभा सीटों पे इनको महिला का 33% आरक्षण देने में इतनी दिक्कत है कि उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि 543 सीटों में अगर 33% आरक्षण देते हैं तो इनको अपने सीट से हाथ धोना पड़ेगा और ये करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम अपने, चाहे वो पिछड़ी जाति की हमारी बहनें हो, चाहे अनुसूचित जाति की बहनें हो, या आदिवासी जाति की बहनें हो, या मुस्लिम जाति की बहनें हो, मैं हर बहनों से ये निवेदन करना चाहती हूँ, इस सरकार के झांसे में नहीं आना है। ये सरकार हमें कभी स्वीकार नहीं की है और आगे भी नहीं करेगी। ये सिर्फ हम सबों को वोट बैंक बना करके वोट लेना चाहती है और हमारे बच्चों के लिए हमें सस्ती राशन की लाइन में लगा करके हमारे बच्चों से पक्की नौकरी का अधिकार छीन लिया है। हमें कभी बैंक की लाइन में लगाया, तो कभी वैक्सीन के लाइन में लगाया, तो कभी सस्ती राशन के लाइन में लगाया, तो कभी किसी हमेशा लाइन में लगा के रखा है। कभी कागज के लाइन में, कभी आधार कार्ड ठीक कराओ, कभी पैन कार्ड ठीक कराओ, तो कभी अपना केवाईसी कराओ, तो दुनिया भर का टिटरीमा करवाया। इस बात को हमारी बहनों को समझना होगा कि अगर सरल जीवन जीना है तो इस सरकार को हटाना होगा और जो संविधान के नियमों को, उसके मूल्यों को अगर मानती है उस सरकार को, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश के सत्ता में लाना होगा। तभी जाकर के महिलाओं की अस्मिता बचेगी, युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, उनको पक्की नौकरी मिलेगी और हमारे किसानों की आय दोगुनी और उनका आय उचित मूल्यों पर निर्धारित होगा। और हमारे जितने भी व्यवसायी वर्ग हैं उनको भी राहत मिलेगी और जितने भी हमारे जो मजदूर लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो दिन रात दिहाड़ी पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी भी परिश्रम और पसीने का उचित मूल्य तय होगा। तो ये सब कुछ कैसे होगा? ये तब होगा कि एक कहावत सुनी होगी कि कितना हो भोथरा हंसुआ रहे तो अपने ओर खींची। तो इस चीज को समझना होगा। और ये जो मीडिया के लोग हैं ये वही बोलेंगे जो सरकार उन्हें निर्देशित करेगी, तो उनकी भी बात को सुनने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंतरात्मा से सोचिए कि बीते 10 सालों में, 12 सालों में हम लोगों के साथ जितने भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी की हमारे लोग हैं उनके साथ कितनी दुर्गति हुई है, उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया गया है, उनके साथ किस तरीके से हीन भावना वाली बर्ताव किया गया है, इसको सोचने की जरूरत है। और आने वाले दिनों में हमें समाजवादी पार्टी का साथ देना है, एक पीडीए परिवार में शामिल होकर के साइकिल के साथ चलना है और साइकिल की सरकार बनानी है, क्योंकि साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी तभी जाके हमारे उत्तर प्रदेश की रफ्तार बढ़ेगी। जैसे समाजवादी पार्टी पीडीए की सरकार बनेगी तभी पीडीए का दरबार भी सजेगा। इसलिए हम हर एक उन बहनों को एक विनती के साथ, एक प्रार्थना के साथ निवेदन करना चाहती हूं कि आप एक वोट अगर किसी ऐसे पार्टी को देती है जो संविधान को हर दिन तोड़ने का, मरोड़ने का, उसको बदल देने की सोच और कल्पना करके बैठा है, तो आप अपने जीवन को खतरे में डाल रही हैं, अपने बच्चों के जीवन को खतरे में डाल रही हैं और अपने देश को खतरे में डाल रही हैं। आज जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हम पूछना चाहते हैं, सारे पदों पे हिंदू ही बैठा है, फिर भी हिंदू खतरे में है, तो हम क्यों नहीं उनको हटा दें और हिंदू को खतरे से बाहर निकाल लें। इसलिए आप सभी से ये प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में ये कितना भी साजिश रचे, कितना भी इमोशनल ब्लैकमेल करे, कितना भी षड्यंत्र करे, कितना भी ये आपको बरगलाएं, फुसलाएं और एक लोगों को गलत मैसेज फैलाएं, लेकिन हमें अपने निश्चय को समझना होगा और हमें दृढ़ निश्चय करना होगा कि हमें एक साथ लामबद्ध होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी होगी और इस देश को, इस प्रदेश को बचाना होगा। इसी के साथ मैं सभी का हृदय से एक बार पुनः अभिवादन करते हुए और आपकी बहन, आपकी अपनी बहन सुनैना सिंह कुशवाहा आपका चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करती हूँ और इस बातों पर अमल करने के लिए निवेदन और प्रार्थना करते हूँ। सभी को प्रणाम।